की आवाज में अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ में हो रही सियासत की। सियासत के मुद्दे यहां पर बदल गए हैं। छत्तीसगढ़ में अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल पूछा जा रहा है, तो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केंद्र से आर्थिक पैकेज की भी मांग की जा रही है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री सहायता कोष का हिसाब देने के बाद राज्य सरकार यह भी पूछ रही है कि प्रधानमंत्री अपने केयर फंड का हिसाब कब देंगे। हालांकि इसको लेकर सवाल और जवाब दोनों ही तरफ से किए जा रहे हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। आप बने रहिए हमारे साथ। कोरोना संक्रमण के खिलाफ छत्तीसगढ़ में सरकार से लेकर आमजन तक सभी एकजुट हैं। इसका नतीजा है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री सहायता कोष में दानदाताओं, सामाजिक संगठन, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और अन्य संगठनों के साथ साथ आमजन का सहायता के लिए राशि दान दिए जाने का सिलसिला जारी है। 24 मार्च से 7 मई तक कुल राहत कोष में 56,04,38,815 रुपए की राशि दान दी गई। तो अब तक मुख्यमंत्री सहायता कोष से राज्य के सभी जिलों को 10,25,30,000 रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री सहायता कोष की राशि की जानकारी सार्वजनिक करने पर सियासत भी हो रही है। सीएम राहत कोष की राशि की जानकारी सार्वजनिक करने के बाद अब कांग्रेस ने मांग की है कि पीएम केयर फंड की राशि की जानकारी भी सार्वजनिक की जाए। वहीं बीजेपी का कहना, राज्य सरकार केंद्र से 30,000 करोड़ मांगने से पहले यह बताए कि इस राशि की जरूरत क्या पड़ रही है। पैसा कहां से आया है, कहां गया है, ये जानने का देश की जनता को अधिकार है। खासकर तब जब प्रधानमंत्री सहायता कोष से अलग एक नया फंड बनाया गया है। क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया, किन परिस्थितियों में बनाया गया, इन सारे सवालों के जवाब देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चाहिए। निश्चित रूप से पीएम केयर फंड के माध्यम से विभिन्न राज्यों में लगातार सहायता प्रदान की जा रही है और उसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार को भी लगातार मदद मिल रही है। लेकिन 30,000 करोड़ की मांग और सरकार की क्या कार्य योजना है, इस 30,000 करोड़ को कहां खर्च करेंगे और पहले उन्होंने राशि क्या खर्च की है, कांग्रेस सरकार को पहले इसका जवाब देना चाहिए। सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। कुछ खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीचंद सुंदरानी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। राजेंद्र तिवारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, लंबे समय से राजनीति में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। और देवेश तिवारी मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से ही। आप तीनों का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। और पहला सवाल श्रीचंद सुंदरानी मेरा आपसे है। कांग्रेस बोल रही है कि हमने तो सहायता कोष की राशि बता दी है, अब नंबर आपका है। मृदुल जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। 56 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री सहायता कोष में यहाँ के लोगों ने दिया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दिया है। बड़े संवेदनशील मुख्यमंत्री है। हमारे छत्तीसगढ़ की बड़ी चिंता, छत्तीसगढ़ के हितों के साथ वो जुड़े रहते हैं। छत्तीसगढ़ के मजदूर गरीब की वो चिंता सदैव करते हैं। और 56 करोड़ में मात्र 50 दिन के निकले लॉकडाउन के, उसमें 10 करोड़ रुपया उन्होंने जिलों को दिया है। आप देखिए, 56 करोड़ के मुकाबले 10 करोड़ रुपए जिलों को देना और 30,000 करोड़ रुपए की मांग करना। आदरणीय मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में चाहे किसान सम्मान निधि हो या जनधन खातों के माध्यम से हो या उज्ज्वला गैस कनेक्शन, गैस सिलेंडर फ्री में देने की बात हो, करीब 600 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने खर्च किए। एम्स हॉस्पिटल के माध्यम से इलाज कराकर कोरोना से लड़ने का जो काम किया है एम्स के डॉक्टरों ने किया। निश्चित रूप से केंद्र से जुड़े। ये समय ये केंद्र और राज्य की बात करने का नहीं है। 30,000 करोड़ रुपए का वो पैकेज मांग रहे छत्तीसगढ़ सरकार के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए। ये मजदूरों की व्यवस्था तो नहीं कर पा रहे। मजदूर पैदल चल चल के आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार 28-30 ट्रेनें सब देने को तैयार है। ये उतना बताने की स्थिति में नहीं है किस राज्य से कितने मजदूर आएंगे, कहां से आएंगे, कितने कहां बैठेंगे, इस बात की जान। 85% सब्सिडी देने की बात कर रही है केंद्र सरकार रेलवे के माध्यम से। आज क्वारंटाइन की बात ये करते हैं कि हमने छत्तीसगढ़ में सारे मजदूर जो आ रहे हैं उनकी व्यवस्था कर दी। अगर 85% केंद्र दे रही है, ट्रेन केंद्र दे रही है, तो फिर कांग्रेस को क्या परेशानी हो सकती है?
कांग्रेस को राजनीति करनी है, कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना है, अपनी चमड़ी बचानी है और केंद्र सरकार को घेरने का काम करना है, केंद्र को बदनाम करने की साजिश करनी है। इसके अलावा और क्या है? राजनीति तो कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, आपको लगता है कि ऐसा कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है, लेकिन प्रदेश में जरूरत इस समय सरकार को है कि विपक्ष को है? राजेंद्र जी, वो कह रहे हैं कि आप सिर्फ केंद्र सरकार पर निशाना साधने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे। नहीं, हम केंद्र पर निशाना बिल्कुल नहीं साध रहे हैं। देखिए, ये शब्द तो इसलिए आया क्योंकि उन्होंने एक सवाल पूछ लिया 30,000 करोड़ का क्या करोगे। अरे भैया, पैसा 30 रुपया नहीं दिया है और हिसाब मांगना अभी से चालू कर दिए। अरे भाई, हमारा कहना है कि सबसे पहले हमको पैसा दे दीजिए, फिर सूद खोर की तरह डंडा लेकर के खड़े हो जाइएगा और एक एक पैसे का हिसाब हमसे ले लीजिएगा। आप जितना, मुख्यमंत्री ने तो खोल करके बता दिया हमको इतना पैसा मिला है मुख्यमंत्री राहत कोष में। और सबसे बड़ी बात यह है मृदुल जी, ये 56 करोड़ रुपए ये मिला है, ये किसने दिया है? मैं, हालांकि कहना थोड़ा छोटापन लगता है, मैंने अपनी जेब से पैसा दिया है, मेरी कॉलोनी ने दिया है, कांग्रेस के सभी लोगों मैंने दिया, मेरे परिवार ने दिया। नहीं, आपके परिवार ने दिया होगा, आपके परिवार में मोहन सुंदरानी जैसे लोग हैं, उन्होंने दिया होगा, पक्का दिया होगा श्रीचंद भाई। मगर आपके 9 सांसद हैं, 9 सांसदों में से एक सांसद ने भी मुख्यमंत्री सहायता कोष में एक पैसा नहीं दिया। पूरी की पूरी राशि उन्होंने केंद्र में प्रधानमंत्री केयर फंड में दे दिया। हमारे यहाँ उद्योग, छत्तीसगढ़ उद्योग धंधों से परिपूर्ण है। मदद के लिए पैसा पूरा का पूरा, कोई भी दरवाजा मेरी बात सुन लीजिए, मदद होनी चाहिए, केंद्र में दे दें, प्रदेश में दे दें। हाँ, दे दें कम से कम। हाँ, नहीं तो हम तो केंद्र सरकार के पास झोली फैला करके निवेदन कर रहे हैं हाथ जोड़ के। हमको कोरोना से निपटना है, परमात्मा की कृपा है, छत्तीसगढ़ के लोगों की सतर्कता है और भूपेश बघेल जी का अद्वितीय काम है, उनके नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल काम कर रहा है उसके कारण हम 6 लोग हैं अभी कोरोना संक्रमित। अभूतपूर्व काम किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने और हमारे यहां कोरोना संक्रमण फैलने नहीं पाया। ऐसे लगातार अगर आंकड़े देने लगूं तो मैं उसकी आपके पास समय नहीं है। 51,000 करोड़ रुपए हम अभी दे रहे हैं, जो राशि है बीच की 5,100 करोड़ रुपए, 5,100 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं उन किसानों को जिनको हमने 2,500 रुपए देने का वायदा किया था। और राज्य की आय पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। हम ये चाह रहे हैं कि केंद्र हमको 4,170 करोड़ रुपए हमारा कोल का पैसा दे, हमारे जीएसटी के पैसे रुके पड़े हैं और ये हिसाब मांगते हैं। अरे भाई, कोरोना से निपट जाने दीजिए हमको, हम बेहतर तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि ये फंड तो है जो सियासी फंडे में उलझा हुआ है, पॉलिटिकल फंडे में उलझा हुआ है। अब इससे तो ना जाने हम कैसे निकल पाएंगे। लेकिन देवेश, आर्थिक स्थिति की बात यहां पर हो रही है, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में कोविड से तो लड़ा जा रहा है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है आर्थिक संकट से कैसे उभरेंगे। अब सरकार बोल रही है कि हमें हमारा पैकेज दिया जाए, हमें अपने हक का पैसा दिया जाए। पैसा तो मिला नहीं है, कांग्रेस बोल रही है, उल्टा सवाल और कर रहे हैं हमसे। स्थिति आखिर है क्या वहां की? देखिए, छत्तीसगढ़ में सभी उद्योग धंधे लॉकडाउन के दौरान बंद रहे। स्टील सेक्टर में देश का बड़ा स्टील छत्तीसगढ़ उत्पादन करता है और पूरे देश को देता है। वो सभी उद्योग धंधे इस समय बंद है। माइनिंग है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, तो जो पैसे का रोटेशन था वो लगभग बंद हो गया है। तो इसकी वजह से जो आर्थिक संकट राज्य के सामने खड़ा हो रहा है, इसकी वजह से स्टेट के जीएसटी का पैसा मांगा जा रहा है, कोयले का पैसा मांगा जा रहा है। लेकिन जो मदद की बात कही जा रही है केंद्र सरकार से, उसमें मैं उदाहरण देता हूं किसानों का। किसानों को पहली बार में चुनाव के ठीक पहले, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जितना पैसा किसानों को दिया गया था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत, अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है और किसानों के खाते में जो तीसरी चौथी किस्त आ रही है उसमें 43% किसान कम हो गए हैं। यानी कि केंद्र सरकार भी आर्थिक संकट से जूझ रही है, राज्य सरकार भी आर्थिक संकट से जूझ रही है। जिन किसानों को पहली बार में पात्र पाया गया था, चौथी किस्त आते आते उन किसानों के खाते में पैसे आने लगभग बंद हो गए। किसान समझ ही नहीं पा रहे हैं कि चुनाव के पहले हम पात्र थे और अब हम अपात्र कैसे हो गए। तो राज्य सरकार तो आर्थिक संकट से जूझ रही है, केंद्र सरकार भी आर्थिक संकट से जूझ रही है। इसमें बीच का रास्ता क्या बेहतर हो सकता है? क्योंकि जब सवाल पूछा जाता है तब ये जवाब आता है कि केंद्र सरकार जो है अलग अलग मदों में राज्य को मदद कर रही है, लेकिन अब तक न राज्य सरकार न केंद्र सरकार, जो छोटे उद्योग धंधे चौपट होने कगार पर हैं, उनके लिए मदद के लिए न तो कोई घोषणा अब तक आई है, न तो कोई मंशा इस तरह की दिखाई दी है कि छोटे उद्योग धंधों को मदद देवेश जी मैं एक छोटा सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि एमएसएमई की बात है, छोटे उद्योग है, लघु उद्योग है, अगर इनको रफ्तार देना है तो क्या 1 महीने में इतनी रफ्तार इनकी बिगड़ गई है
या पहले से भी इतनी रफ्तार इनकी थी ही नहीं, इसलिए लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल कमर ही टूट गई? देखिए, अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर नहीं थी, ये बात तो देश का हर अर्थशास्त्री लगातार कह रहा है। लेकिन जो अभी लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन की वजह से पैसे का रोटेशन पूरी तरह से बंद हो गया। पूरे स्टेट की अगर बात करें तो रायपुर का मार्केट और हमारे बगल में उड़ीसा है, उसके बड़बिल का मार्केट, ये दो मार्केट स्टील सेक्टर को उठाते हैं, जो कि चाइना से कॉम्पीट करते हैं ये दोनों मार्केट। और ये पूरा मार्केट पूरी तरह से डंप हो गया, स्टील का प्रोडक्शन कम हो गया, रुक गया। साथ में जो स्टील प्रोडक्शन होकर रखा हुआ था वो अभी बाजार में नहीं जा पाया। तो पैसे का रोटेशन अगर बंद होता है तो उसका असर पूरे स्टेट की इकोनॉमी पर पड़ता है। वो तो शुक्र है कि छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी का 80% हिस्सा किसान देते हैं। किसान की सब्जियां बाजार में पहुंची हैं, हालांकि उनको भी वो दाम नहीं मिल पाया जो दाम मिलना चाहिए था, क्योंकि अन्य राज्यों में जो एक्सपोर्ट होता था इस लॉकडाउन के दौरान वो एक्सपोर्ट भी नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी किसानों के खाते में अगर पैसे आते हैं तो पैसा बाजार में आता है। मैं सुंदरानी जी से एक सवाल करना चाहता हूं, देवेश, आपके सवाल पे गुंजाइश बनी हुई है। बिल्कुल, क्योंकि एक तरफ तो सुंदरानी जी देखिए, मार्केट की स्थिति आप खुद जान रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से उद्योग नहीं चल रहे हैं। अगर फैक्ट्री में कुछ सामान बनेगा तो चुनौती ये भी है कि मार्केट भी खुला होना चाहिए। मार्केट अगर खुला रहेगा तो लोग खरीदारी तब करेंगे जब उनके जेब में पैसा होगा। अब इतना घुमा फिरा के तो नहीं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हम चाहते हैं उद्योग को शुरू करना, आप हमें इसके लिए पैसा दे दीजिए। देखिए मृदुल जी, निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था लड़खड़ा तो गई है, इसमें कोई दो मत नहीं। मैं देवेश की बात का समर्थन करता हूं। व्यापार उद्योग की बहुत बुरी स्थिति है। व्यापार उद्योग पटरी पे आ जाए, चालू हो जाए, इसके लिए सरकारों को आगे बढ़ना पड़ेगा और राज्य सरकार को भी आके कमांड संभालनी पड़ेगी। कहीं न कहीं प्रदेश की जनता में ये विश्वास हो, देश की जनता में ये विश्वास हो, केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर कहीं न कहीं उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करने चाहिए। वो सुझाव सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार को दे, किस प्रकार से यहाँ उद्योग चालू हो। सिर्फ 30,000 करोड़ दे दीजिए, 30,000 करोड़ दे दीजिए। इसके अलावा मैं पूछता हूं कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी से एक कोई पैकेज बना के कि यहाँ के व्यापार कैसे बढ़ेंगे, यहाँ के उद्योग कैसे बढ़ेंगे, छोटे उद्योगों को कैसे बढ़ावा मिलेगा। स्टील इंडस्ट्री निश्चित रूप से बड़बिल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, जैसे देवेश ने कहा कि पूरे चाइना से कॉम्पीट करती है, तो ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या फार्मूला तय हो, केंद्र और राज्य के बीच में क्या समन्वय हो, ये सारी बातें करने के बजाय मात्र 30,000 करोड़ मांगने पे जोर दिया जाए तो मेरे ख्याल से ये उचित नहीं होगा। ठीक है, मैं आपका सवाल राजेंद्र जी से सीधे पूछ लेता हूं। मैं आपका सवाल सीधे पूछ रहा हूं। आपका कहना यह है कि मिल बैठकर इस समस्या से के आधार पे उद्योग, ठीक है, आपका कहना है कि कुछ ब्लूप्रिंट हमें दे तो हम भी केंद्र के साथ और राज्य सरकार चर्चा करें। आप इकट्ठा पैसा मांग लेंगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज तो प्रधानमंत्री आज तो प्रधानमंत्री जी से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने पहला बिंदु इसी बात को उठाया कि हम व्यापारिक गतिविधियां या आर्थिक गतिविधियां किस तरह से चलेगी, इसका दायित्व राज्य सरकार पर सौंपा जाए। अब परेशानी यह है कि कौन सी दुकान खुलेगी, कौन सी नहीं खुलेगी, कौन सा रेड जोन में। अब रायपुर को रेड जोन में रख दिया है जहां कोई कोरोना का मरीज नहीं है, और सूरजपुर को ग्रीन में रख दिया है। तो इस तरह की जो विसंगति है, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आर्थिक गतिविधियों प्रारंभ करने का पूरा दायित्व राज्य सरकार को सौंप देना चाहिए। और मैं थोड़ा सा इनकी जानकारी में भी इजाफा देना चाहूंगा कि हमारे यहां उद्योग धंधे जब केंद्र सरकार का आदेश आया तो उस समय से चालू हुए, और मैं अधिकृत आंकड़ा आज जी न्यूज के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा, आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, मृदुल जी की 91,997 मजदूर आज काम कर रहे हैं। दूसरी बात, पूरे भारत में मनरेगा में जो काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 20 लाख मजदूर अकेले छत्तीसगढ़ में जो पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, मनरेगा के मजदूरों का 24% है, वो अकेले छत्तीसगढ़ में है। 99% वनों का जो संग्रहण हो रहा है वो छत्तीसगढ़ से हो रहा है। तो हम अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री से यह भी निवेदन किया मुख्यमंत्री जी ने कि आप हमको कम से कम 4,170 करोड़ रुपए हमारा कोल का पैसा दिलवा दीजिए, साथ में इस तरह की व्यवस्था कीजिए कि हमको आर्थिक गतिविधि प्रारंभ करने का मौका मिल सके। और जिस तरह, और ये बाद में पैसा हिसाब दो, अभी ये आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो।
संग्राम यह घनघोर है, कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ूं। भैया कोरोना से निपट लें, फिर आना पाई का पैसे का हिसाब दे दें। अभी देवेश जी ने जो कहा बिल्कुल सही बात कही कि राज्य मैं सुंदरानी जी से कमेंट लेना चाहता हूं, उसके बाद मैं फिर देवेश के पास भी जाऊंगा। वो पूरी तरह से बंद पड़े हुए हैं। वो भी कहते हैं आप भी मिलकर आइए, आप भी कहते हैं कि आप भी मिलकर आइए, लेकिन मिलता कोई नहीं है। कोई पैसे का हिसाब मांग रहा है तो कोई पीएम केयर फंड का हिसाब मांग रहा है। सुंदरानी भाई इनके लोग जो हैं, मैं मुझको इतना बताएं, जैसे सीएसआर का पैसा, सीएसआर का पूरा पैसा प्रधानमंत्री केयर फंड में जा रहा है। राज्य को छत्तीसगढ़ का पैसा क्यों नहीं मिलना चाहिए? इसके लिए हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में सीएसआर की राशि मांगी गई, तो फिर ये कह दिया गया कि जो जिलों को मिल रही है पहले वो खर्च कर लें। नहीं, वही हमारे यहाँ हर जगह सवाल और जवाब लगे हुए हैं, जिनका ऑफिस कलकत्ता है, बंबई है, दिल्ली है, उनका जितना पैसा है जो प्रधानमंत्री केयर फंड में दे रहे हैं, वो प्रधानमंत्री केयर फंड में दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ की माटी में छोटा कमेंट सुंदरानी जी का ले लेता हूं। छत्तीसगढ़ के पानी का उपयोग कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मजदूर अगर आप पानी का उपयोग करेंगे, जमीन का उपयोग करेंगे तो आपको पैसा देना होगा। और अगर ये अमाउंट राज्य सरकार कह रही है कि हमारा है, तो फिर केंद्र को भी इस बारे में सोचना होगा। सुंदरानी जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? मृदुल जी, डेढ़ साल से केंद्र राज्य में कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। कोई मद में इनका पैसा रुका नहीं। 1 महीना 15 दिन आगे पीछे वो लेखा जोखा के कारण 1555 करोड़ रुपए श्रीचंद भाई, पिछले साल का जीएसटी का पैसा नहीं मिला है। पिछले साल का में आया है, मनरेगा का पैसा आया है। मनरेगा का पैसा भी नहीं आया। 700 करोड़ रुपए मनरेगा का दिया है आपने। 20 लाख मजदूर हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। इनको राजनीति करना है, पैसा नहीं देना है राज्य सरकार को, और बिना पैसा दिए राज्य सरकार को ये पैसे का हिसाब चाहते हैं। अरे डंडा लेके बैठ गए, हिसाब दो। अरे आप मुझको बताइए, आपके सांसदों ने क्या किया? ये जो मजदूर बाहर पड़े हुए हैं उनको लाने के लिए आपके सांसदों ने क्या किया? आपकी रेणुका सिंह मंत्रिमंडल की सदस्य है, उन्होंने क्या प्रयास किया कि छत्तीसगढ़ के 1,24,000 मजदूर यहाँ आ सके? बस हिसाब दे दो। ठीक है, अरे कुछ पैसा तो दिलवाओ। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये इन लोगों का कुछ दायित्व है कि नहीं छत्तीसगढ़ की? मैं वही कह रहा हूँ, इस पैसे के चक्कर में इनका कुछ धर्म यही नहीं समझ में आ रहा है कि इस पैसे से कैसे बाहर निकलेंगे। कोई धर्म नहीं है। मैं देवेश आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, स्थिति तो हमें भी समझनी होगी। एक तरफ छत्तीसगढ़ में बहुत सारे उद्योग भी हैं, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में यह भी कहा जा रहा है कि मनरेगा का काम भी सबसे ज्यादा है, मतलब 24% का आंकड़ा बताया गया है। अब सवाल ये उठता है देवेश, अगर काम भी जारी है, कोरोना से भी ठीक तरह से निपट रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ ऐसी स्थिति बने कि छत्तीसगढ़ में व्यवस्था को सुचारू रूप से शुरू किया जाए, ताकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी पटरी पर आए और केंद्र पर भी ज्यादा लोड ना पड़े। देखिए, जो अर्थशास्त्र के जानकार हैं वो ये कहते हैं कि जो खर्च करने वाला वर्ग है, यानी किसान और मजदूर वर्ग, अगर उनके पास पैसे पहुंचेंगे तो पैसा बाजार में लेकर आएगा और बाजार उससे उठेगा। लेकिन जिस अनुपात में उठने की बात कही जा रही है, यह सच है कि छत्तीसगढ़ इस समय सर्वाधिक मनरेगा में रोजगार दे रहा है। लेकिन क्या यह सुनिश्चित है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपना जो हिस्सा है वो मजदूर के खाते में समय पर ट्रांसफर कर पाएंगे? तब मजदूर बाजार में खरीदी करने निकलेगा और जो गिरा हुआ मार्केट है वो एक बार उठ पाएगा। किसान के खाते में इसी महीने की 21 तारीख को राज्य सरकार जो किसान राजीव गांधी किसान न्याय योजना है उसके तहत पैसा देने की बात कह रही है कि इसी महीने पैसा दे दिया जाएगा। तो एक टेंटेटिव डेट 21 तारीख का उसमें आ रहा है। तो अगर समय रहते किसान के खाते में पैसा पहुंचेगा, बाजार खुल जाएंगे, किसान खरीदी करने निकलेगा। क्योंकि एक ऐसा समय था जब कपड़ा बाजार से लेकर, बर्तन बाजार से लेकर, खाद्य सामग्री से लेकर तमाम चीजें, शादी ब्याह का सीजन पूरा गुजर चुका है। अब केवल 1 माह बाकी है, उसमें अगर लगन हुआ तो बिल्कुल और करेंगे, शादियां रुकी हुई हैं। तो इस तरह की अहम सवाल है कि अगर पैसा जेब में आ जाएगा तो बाजार कितने संख्या में खुलेंगे, यानी कौन कौन से उद्योगों में काम शुरू हो जाएगा, किस किस सेक्टर में छूट दी जाएगी तो वहां पर काम तेजी से बढ़े। अब ये सब कुछ डिपेंड करता है केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के फैसले पर, उसी का हमें इंतजार है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप अपना ख्याल रखिए और कहीं जाइए मत।